हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं। आप लोग यहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 23 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, कोविड-19 के रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा वाहन लॉन्च किया गया है। अब ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिला प्रशासन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब ये एक ऐसा वाहन है जिसके ऊपर तिरंगा अंकित कर दिया गया है, जिसके द्वारा जो हॉटस्पॉट या बफर जोन या प्रवासी श्रमिक है उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इसे आसानी से इस वाहन को पहचाना जाए, इसीलिए इस वाहन के ऊपर तिरंगा भी अंकित कर दिया गया है। अब तिरंगा वाहन लॉन्च किया गया है, देखिए तिरंगा नाम से इसको लॉन्च किया गया है। तो तिरंगा की फुल फॉर्म क्या है? तिरंगा की फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। तो ये तिरंगा की फुल फॉर्म है जो कि केरल राज्य में शुरू की गई है। अब केरल राज्य में शुरू की गई है तो केरल के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में जिले कितने हैं? 14। केरल राज्य की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल राज्य के राज्यपाल कौन है? पी सतशिवम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। तो ये सारी जानकारी हमें इस पहले क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है। अब ये तीसरे संस्करण को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात सरकार ने अभी अभी हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है, जिसका कार्य क्या रहेगा? इसका कार्य ये रहेगा कि जो मनरेगा में जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे नदियों की सफाई करे और बांध का निरीक्षण करे कि कहीं कोई बांध में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई बांध क्षतिग्रस्त मिलता है, अगर कोई बांध क्षतिग्रस्त मिलता है तो उसकी रिपेयरिंग की जा सके और नदियों को गहराई तक सफाई की जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये जो अभियान है ये मनरेगा के तहत कार्य किया जाएगा और इस अभियान को 10 जून 2020 तक पूरा करने का भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो गुजरात सरकार के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात में जिले कितने हैं? 33। गुजरात राज्य की राजभाषा क्या है? गुजराती। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और विजय रूपाणी जो है वो भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो आयु एवं सेहत साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा और हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ मिलकर के राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आयु एवं सेहत साथी ऐप का मुख्य कार्य है कि जो लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने और दवाओं की आपूर्ति में सक्षम बनाता है। अब आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में अधिकतर डॉक्टर्स ने अपनी ओपीडी बंद कर दी गई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी आयु एवं सेहत साथी ऐप के द्वारा। अब ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। तो राजस्थान के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की सरकार में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। और अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा जो कोरोना वायरस से संबंधित लोग हैं उन लोगों के सभी सवालों का पूर्णतया
जवाब दिया जा सके, क्योंकि ऐसा हो रहा है लगातार से कि सोशल मीडिया पर फेक खबरें ज्यादा हो रही है और फेक खबरों की वजह से जो लोग हैं उनमें एक भय पैदा हो गया है। तो उस भय को खत्म करने के लिए लोगों के सवालों का जवाब डायरेक्टली एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाएगा, जिसके द्वारा कि ये प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयम मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। अब संयम मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। अब ये होम क्वारंटीन जो लोग हैं उनको प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है, क्योंकि ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है वे लोग भी बाहर घूम रहे हैं। अगर ऐसे में वो अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं तो कोरोना वायरस की संक्रमण की जो संक्रमण है वो ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया मोबाइल ऐप विकसित किया गया है संयम, जो उन पर सभी पर निगरानी रखेगा। अब इसे किसने शुरू किया है? पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। तो इसके बारे में भी कुछ बातें पढ़ते हैं। पुणे महानगर पालिका जो है वो 15 फरवरी 1950 में इसको स्थापित किया गया था। ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऑफिसर है, जो कि जिसकी अगर बात करें मेयर कौन है तो भारतीय जनता पार्टी के अधीन ये कार्य करती है। और इसके अगर कमिश्नर की बात करें, क्योंकि ये सरकार है उसी के अंतर्गत कार्य करती है, तो अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी है। वहां के कमिश्नर की अगर बात करें तो कुणाल कपूर जो हैं वो पुणे महानगर पालिका के या पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर है। और विपक्षी नेता है अरविंद शिंदे। अरविंद शिंदे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, जो कि अब वर्तमान में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विपक्षी नेता भी हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हुआई इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बने हैं? अभी बने हैं डेविड ली। और डेविड ली ने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने जे चेन का स्थान लिया है, जो कि अब भारत में इसके सीईओ के हुआई के सीईओ के रूप में कार्यरत रहेंगे। अब ये हुआई के सीईओ बने हैं तो हुआई के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। हुआई की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। अगर हम बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे रेन हिंगफेई। उसके बाद हम बात करते हैं रेन हिंगफेई इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय कहां पे है? चाइना में है। और वर्तमान में इसके फाउंडर और सीईओ भी रेन हिंगफेई है। और ये सारी जानकारियां इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है। अब कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जितने भी मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी सेंटर कर्मी है, तो उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। क्योंकि सबसे पहले आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों 6 वर्ष से नीचे के बच्चे इसमें आते हैं आंगनवाड़ी में, तो उन बच्चों का भी ध्यान रखा जाए और उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जो सहायक हैं उनके साथ उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू की गई है। क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है वो उन पर भी है। और इसी योजना के अंतर्गत सभी का 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर भी किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो कुछ बातें हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी और सिंधी। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि भाजपा पार्टी से है। उन्होंने लॉकडाउन में ही उन्होंने शपथ ली थी। ये बातें हम कुछ दिन पहले की वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। स्पेन का बुल रनिंग समारोह रद्द कर दिया गया है। तो स्पेन में एक बहुत ही फेमस त्योहार के रूप में मनाया जाता है कि बहुत से बुल्स हैं उनकी रनिंग होती है, और इसको अब रद्द कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये आयोजित कहाँ होना था? तो ये स्पेन के उत्तरी शहर पाम्पलोना में आयोजित होना था। और कब से कब तक आयोजित होना था? ये प्रत्येक वर्ष 6 से 14 जुलाई तक आयोजित किया जाता है, जो इस वर्ष कोरोना वायरस को देखते हुए इसको रद्द कर दिया गया है। तो अगर रद्द कर दिया गया है
तो अब स्पेन में इस वर्ष बुल रनिंग समारोह नहीं होगा। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोज इसी प्रकार से मिलती रहे। इस वीडियो का पीडीएफ मैं YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज के से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।